हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में टॉप 30 एमसीक्यू करेंगे +1 बायोलॉजी चैप्टर 6 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के। फ्रेंड्स, हम इस चैनल पे बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड जीके के एमसीक्यू पोस्ट करते हैं। आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कोई भी अपडेट जो है वो मिस ना करें। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। Name the condition when primary xylem element protoxylem is present toward the pith and metaxylem compound toward periphery। ठीक है, तो जब मेटाजाइलम जो है वो, दिस इज योर मेटाजाइलम और दिस इज योर प्रोटोजाइलम। जब मेटाजाइलम जो है वो टुवर्ड दी पिथ होगा, ठीक है, और प्रोटोजाइलम जो है वो बाहर की साइड होगा, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एक्सार्च। और जब जब आपका प्रोटोजाइलम जो है वो पिथ की साइड होगा और मेटाजाइलम जो है वो पेरिफ्री की साइड होगा, इस कंडीशन को हम बोलते हैं एंडार्च। ओके, तो अब यहाँ पे हमसे पूछा गया है व्हेन प्राइमरी जाइलम एलिमेंट इज प्रेजेंट टुवर्ड द पिथ। तो जब आपका प्राइमरी जाइलम एलिमेंट टुवर्ड द पिथ है तो उस कंडीशन को हम क्या बोल रहे हैं, एंडार्च। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। The next is the tissue present in between xylem and phloem is called। जो टिश्यू जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं कंजक्टिव टिश्यू। ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। कॉन्जॉइंट टिश्यू आपके वो होते हैं कि ऐसा वेस्कुलर बंडल जहाँ पर जाइलम और फ्लोएम जो है वो दोनों ही प्रेजेंट हों। ठीक है, जैसे ये वेस्कुलर बंडल, यहाँ पे ऊपर सपोज ये फ्लोएम और नीचे क्या है, जाइलम, दोनों ही प्रेजेंट होंगे, उसको हम बोलते हैं कंजॉइंट टिश्यू। और आपकी जो ये मेडुलरी रेज हैं, दैट इज द एरिया बिटवीन टू एडजेसेंट वेस्कुलर। जैसे एक वेस्कुलर बंडल, ये दूसरा, तो इसके बीच का जो ये एरिया होगा उसको हम क्या बोलते हैं, मेडुलरी रेज। और स्टील क्या होता है आपका, जो आपका एंडोडर्मिस होता है उसके अंदर का जितना भी पोर्शन होगा, ठीक है, एंडोडर्मिस जो होती है आपकी, उसके अंदर जो भी होगा वो उस सारे पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, स्टील। उसमें क्या क्या आ जाता है आपका, वेस्कुलर बंडल्स आ जाते हैं, पेरिसाइकल आता है, देन समटाइम मेडुलरी रेज एंड पिथ। तो ये सारा आपका क्या बनाता है, स्टील। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टिश्यू विच परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड सेक्रीशन फंक्शन। तो तीन तरह के टिश्यू जो है होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलिनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। तो इनमें से कौन से टिश्यू जो है वो फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज, सेक्रीशन तीनों फंक्शन जो परफॉर्म करते हैं। तो इसका सही आंसर है आपका पैरेन्काइमेटस टिश्यू, ऑप्शन ए। द नेक्स्ट इज द जाइलम इन जिम्नोस्पर्म्स लैक। जिम्नोस्पर्म में जो है वो क्या चीज़ एब्सेंट होती है, तो बेसल्स जो हैं वो एब्सेंट होते हैं जिम्नोस्पर्म्स में। लेकिन एक जिम्नोस्पर्म आपका ऐसा है जिसमें बेसल्स जो हैं वो प्रेजेंट है, दैट इज द नीटम। द नेक्स्ट इज द इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंजियोस्पर्म्स बेसल्स आर एब्सेंट। अभी हमने पढ़ा कि एंजियोस्पर्म्स में तो बेसल्स प्रेजेंट होती हैं, लेकिन ऐसा कौन सा एंजियोस्पर्म है जिसमें बेसल्स जो हैं वो एब्सेंट होती हैं। तो ये है आपका ऑप्शन डी, ड्रायमिस। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट इज द एपिब्लेमा इज करेक्टरिस्टिक ऑफ। एपिब्लेमा जो है वो किसका करेक्टरिस्टिक है, तो एपिब्लेमा आपका मोनोकोट रूट्स का जो है वो करेक्टर है ये। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। एपिब्लेमा क्या होता है आपका, एपिडर्मिस विद रूट हेयर, एपिडर्मिस विद रूट हेयर्स। ठीक है, नेक्स्ट इज द जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो जूट फाइबर आपका जो है वो फ्लोएम फाइबर से जो है वो ऑब्टेन होता है, फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर को हम और क्या बोलते हैं, बास्ट फाइबर भी बोलते हैं। और फ्लोएम फाइबर जो है वो आपका प्राइमरी फ्लोएम में जो है वो एब्सेंट होता है, ये सिर्फ प्रेजेंट होता है आपका सेकेंडरी फ्लोएम में। ठीक है, तो फ्लोएम फाइबर को हम क्या बोलते हैं, बास्ट फाइबर। ठीक है, और वो किस में प्रेजेंट होता है आपका, सेकेंडरी फ्लो में। प्राइमरी फ्लोएम में ये एब्सेंट होता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, सेकेंडरी फ्लोएम। द नेक्स्ट इज द पियर फ्रूट्स आर ग्रिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ।
तो ये जो होते हैं स्क्लीड्स की प्रेजेंस की वजह से जो है वो ये हार्ड होते हैं, ठीक है। तो जो आपके स्क्लेनकाइमेटस सेल्स हैं, ठीक है, 3 तरह के सेल्स, पैरेन्काइमेटस, कोलनकाइमेटस एंड स्क्लेनकाइमेटस। तो आपके जो स्क्लेनकाइमेटस सेल्स हैं, स्क्लेनकाइमा है, उसमें जो है वो 2 टाइप के सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट वन है आपके ये स्क्लीड, and the second one are the fibers. क्या होते हैं आपके लॉन्ग पॉइंटेड, ठीक है, लॉन्ग पॉइंटेड सेल्स और ज्वाइन होते हैं ये एंड टू एंड। और स्क्लीड्स आपके कैसे होते हैं, शॉर्ट होते हैं, ठीक है, ये होते हैं शॉर्ट एंड थिक वॉल्ड होते हैं। और ये मेनली जो है वो आपके जैसे जो एंडोकार्प होता है आलमंड का, जैसे कोकोनट हो गया, ये आपका फ्रूट पेयर, तो इसमें जो है वो स्क्लेरेट जो है वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज द इंटरकैलरी मेरिस्टम लीड्स इन, तो इंटरकैलरी मेरिस्टम आपका प्राइमरी ग्रोथ करती है, ठीक है। तो ये जो है वो क्या करती है, ग्रोथ इन लेंथ, growth in length. The next is the inner darker and harder portion of secondary xylem that cannot conduct water as an older dicot is called, ठीक है। सेकेंडरी जाइलम का अंदर वाला जो पार्ट, ठीक है, जो कि क्या हो चुका होता है डेड, एंड इनर डार्कर एंड हार्डर, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्यूरामन, या उसको हम और किस नाम से बोलते हैं, हार्टवुड। ओके, एक ही बात है, ड्यूरामन और हार्टवुड। The next is the fascicular, interfascicular and extrastellar cambium together constitute, तो ये आपका बनाते हैं लेटरल मेरिस्टेम। ऑप्शन डी जो है यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। The next is the growth rings are formed due to the activity of, तो ग्रोथ रिंग आपके जो है वो इंट्रास्टेलर कैम्बियम की वजह से बनते हैं, तो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। Next is the vascular bundles where the phloem is found to be present on both sides of xylem, it's said to be, ठीक है, जाइलम क्या होगा, सेंटर में होगा, और दोनों साइड क्या होगा, यहाँ पर फ्लोएम प्रेजेंट होगा, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, बाइकोलेटरल, ऑप्शन डी, ठीक है। और जब फ्लोएम जो है वो आउटर साइड को और जाइलम इनर साइड को हो, उसको हम बोलते हैं कोलेटरल। और कंजॉइंट जो ऐसे वेस्कुलर बंडल जिसमें जो है वो फ्लोएम और जाइलम जो है वो दोनों ही प्रेजेंट हो, उनको हम कंजॉइंट बोलते हैं। और रेडियल वेस्कुलर बंडल्स वो होंगे जिसमें आपके फ्लोएम और जाइलम जो है वो एक अल्टरनेट मैनर में जो है वो अरेंज होते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट इज द वेस्कुलर कैम्बियम ऑफ स्टेम इज, जो स्टेम की वेस्कुलर कैम्बियम होती है वो कैसी होती है, तो दैट इज द सेकेंडरी मेरिस्टेम। द नेक्स्ट इज द वेस्कुलर बंडल इज क्लोज्ड व्हेन, वेस्कुलर बंडल क्लोज्ड होते हैं तो तब क्या होता है, वेस्कुलर बंडल इज क्लोज्ड मीन्स कैम्बियम इज एब्सेंट, ठीक है। वेस्कुलर बंडल ओपन कब होंगे, जब कैम्बियम जो है वो प्रेजेंट होंगी, ठीक है। और क्लोज्ड कब होंगे, जब आपकी कैम्बियम जो है वो क्या होगी, एब्सेंट होगी। कैम्बियम एब्सेंट होगी तो उनको हम क्या बोलते हैं, वेस्कुलर बंडल आर क्लोज्ड। और अगर कैम्बियम जो है वो प्रेजेंट होगी तो वेस्कुलर बंडल्स आर ओपन। The next question is the in dicot stem vascular bundles are, तो डाइकॉट स्टेम में जो है वेस्कुलर बंडल्स कैसे होते हैं, तो फर्स्ट वन जो स्ट्रक्चर है वो है आपका डाइकॉट स्टेम का, और जो दूसरा स्ट्रक्चर है वो है आपका मोनोकॉट स्टेम का। तो आप देख सकते हैं डाइकॉट स्टेम में जो वेस्कुलर बंडल्स हैं वो कैसे हैं, अरेंज्ड इन ए रिंग, ठीक है, अरेंज्ड इन ए रिंग। और जो मोनोकॉट स्टेम है उसमें क्या है, स्कैटर्ड है। तो न्यूमरस स्कैटर्ड हो किस में होंगे, आपके मोनोकॉट स्टेम में, और अरेंज्ड इन रिंग जो है वो किस में होंगे, आपके डाइकॉट स्टेम में। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। द नेक्स्ट इज दी विच इज लिविंग मैकेनिकल टिश्यू, तो लिविंग मैकेनिकल टिश्यू स्क्लेनकाइमेटा सेल तो आपके डेड सेल्स होते हैं, ठीक है। बचे दो, ये पैरेन्काइमा एंड कोलेनकाइमा जो है दोनों ही लिविंग है, तो इनमें से मैकेनिकल
टिश्यू जो होते हैं वो होते हैं आपके कॉलेनकाइमा सेल। तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। द नेक्स्ट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टर ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो इनमें से कौन सा जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का करेक्टर नहीं है। तो प्रेजेंस ऑफ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, प्रेजेंस ऑफ इंटरसेलुलर स्पेसिस ये जो है वो उसका करेक्टर नहीं है, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यूज होते हैं उसमें जो है वो इंटरसेलुलर स्पेसिस जो है वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेसिस आर एब्सेंट। The next is the apical meristem of shoot apex is। तो apical meristem of shoot apex उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी मेरिस्टेम। The next is the in a plant or organ which is covered by periderm and in which the stomata are absent some gases exchange still takes place through। तो ये आपका होता है लेंटिसेल्स के थ्रू। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ ये भी पूछ लिया जाता है कि लेंटिसेल्स का क्या काम है। सो ये क्या करता है, गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है। द नेक्स्ट इज द कॉर्क कैम्बियम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉर्क which become impermeable to water due to the accumulation of। तो किसकी, सुबेरिन की accumulation के कारण। The next is the grafting is successful in dicots but not in monocots because the dicots have। तो डाइकोट्स में क्या होता है, कैम्बियम विद सेकेंडरी ग्रोथ। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। द नेक्स्ट इज द कैस्पेरियन थिकनिंग आर फाउंड इन दी सेल्स। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कैस्पेरियन थिकनिंग जो है वो किसमें प्रेजेंट होती है। तो ये आपकी होती है एंडोडर्मिस ऑफ द रूट। ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। द नेक्स्ट इज द कॉर्क टिश्यू अराइज फ्रॉम। तो कॉर्क टिश्यू जो है वो आपके कहाँ से अराइज होते हैं। तो यहाँ पे तीन टर्म्स हैं। पहले तो कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम को हम बोलते हैं फेलोजन। सेकंड वन है आपकी कॉर्क, कॉर्क को हम बोलते हैं फैलम। एंड द थर्ड वन इज द सेकेंडरी कॉर्टेक्स। और सेकेंडरी कॉर्टेक्स को हम क्या बोलते हैं, फेलोडर्म। ये तीनों ही टर्म्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार एग्जाम में इनमें से एक में से तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो कॉर्क कैम्बियम को हम बोलते हैं फेलोजन, कॉर्क को बोलते हैं फैलम एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स को बोलते हैं फेलोडर्म। ठीक है, तो अब जो है ये जो फेलोजन है ये कॉर्क कैम्बियम है, ठीक है, वो डिवाइड करती है जब तो आउटसाइड जो सेल्स होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, कॉर्क, और जो इनसाइड को सेल ऐड करेगी उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फेलोडर्म। ठीक है, तो कॉर्क टिश्यू यानी कि सेकेंडरी कॉर्टेक्स अराइज फ्रॉम फेलोजन या कॉर्क कैम्बियम। सो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। द नेक्स्ट इज द विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड टू बी डेड मैकेनिकल टिश्यू। तो ये आपके स्क्लन काइमेटस सेल्स हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज द विच ऑफ द dorsoventral leaf has a multi-layered epidermis and stomata dip in pits। तो इसका सही आंसर है आपका नेरियम। द नेक्स्ट इज द बार्क इंक्लूड्स। तो बार्क जो है वो क्या है, तो बार्क बेसिकली जो है वो नॉन टेक्निकल टर्म है एंड इन इट इंक्लूड्स ऑल द टिश्यू आउटसाइड द वेस्कुलर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर के जितने भी टिश्यूज होंगे उसको हम क्या बोलते हैं, बार्क। द नेक्स्ट इज द हार्टवुड हेल्प्स इन। तो हार्टवुड को हमने और क्या बोला था, ड्यूरामेन, और ये जो है वो आपकी मैकेनिकल स्पोर्ट में हेल्प करती है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज दी वुड इज, वुड क्या है, तो वुड आपकी है सेकेंडरी जाइलम। ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट इज दी पैक्टिन डिपॉजिटेड इन प्लांट सेल वॉल इज। तो जो प्लांट सेल वॉल में पैक्टिन डिपॉजिट होता है वो क्या है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, सेक्रीटरी है, ये बोथ या नेवर डिपॉजिटेड। तो ये आपका जो है वो सेक्रीटरी प्रोडक्ट है, ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।